बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मौरख़ा 10 दिसंबर सन 2020 है और दिन है जुमेरात का। मैं आपकी उर्दू की मैम आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। मुझे उम्मीद है पिछली डायरीज़ आपने बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल की होंगी और अच्छे तरीके से तमाम लेक्चर्स को समझ लिया होगा। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने खाके के बारे में पढ़ा था। खाका निगारी क्या होती है और खाका लिखा कैसे जाता है, उसके बुनियादी असूल जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ हमने उसकी तारीफ़ भी पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको खाका निगारी की तारीफ़ अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। बच्चों, खाका निगारी के असूल हैं जिनसे मुतालिक हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक दफ़ा उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जनरली रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहला था कि इंसानी नफ्सियात पर पूरा अबूर होना चाहिए, ज़ुबान सादा, शगुफ्ता, बेसाख्ता, बलीग और पहलूदार होनी चाहिए, यानी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी तहरीर में मौजूद होने चाहिए। सादगी भी होनी चाहिए, उसको पढ़ के खुशी भी हो। इसके अलावा खूबसूरत जुमले तरतीब दिए हुए हों। तीसरा पॉइंट था हमारा कि मुतल्लिका शख्सियत जिसके मुतल्लिक हम लिख रहे हैं उसके तमाम तर जो है वो पहलू जो है उसकी शख्सियत के, उसकी ज़ाहिरी जो हालत है उसके तमाम नक्श जो हैं वो अच्छे तरीके से सामने लाए, जिनमें खूबी और फिर उसके किरदार की बात आ जाती है तो खूबियाँ और ख़ामियाँ अगर हैं तो वो भी ज़रूर बताई जाएँ। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि उसकी तरतीब ऐसे होनी चाहिए कि कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, उसके सामने उस शख्स की मुकम्मल तस्वीर जो है वो आ जाए। फिर हमने पढ़ा था कि जो कलमी खाका यानी जो हम तहरीर करने जा रहे हैं उसमें उसके शक्ल सूरत के साथ साथ उसके किरदार, नज़रियात यानी उसने जो तालीमात दी हैं उनके मुतालिक जो है वो एक पूरी एक तस्वीर कशी जो है वो होनी चाहिए। जैसे हम एक पेंटर जो है वो हाथ से तस्वीर बनाता है, इसी तरीके से आपने अपनी तहरीर से ऐसा नक्शा खींचना है कि वो खूबसूरती से उस शख्सियत के बारे में बता सके। इसी तरह जो शख्सियत है उसकी मुकम्मल और जामे तस्वीर जो है हम अपनी तहरीर के ज़रिए पेश करेंगे। बच्चों, खाका हमने पहले भी पढ़ा है। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इशफाक अहमद साहब का जो है वो खाका पढ़ा था, वो मॉडल का खाका था। आज हम तख्लीकी खाका जो है वो पढ़ेंगे, उसके अहम नकात को पढ़ेंगे और तख्लीकी है चूँकि इसलिए हम खुद इसको लिखेंगे। आप अपनी वर्कबुक फ़स्ल दव्वम का सफ़ा नंबर 118 खोल लीजिए। ये खाका एक सियासी शख्सियत से मुतल्लिक है जिनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो। बच्चों, आपके पास आपका कट मार्कर मौजूद है। आप तारीख़ दर्ज कीजिए। आज की तारीख़ है 10 दिसंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। क़वाइदो इंशा वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो खाका है तख्लीकी है, जिसमें हम इमदादी नकात की मदद से जो खाका है वो तरतीब देते हैं और तहरीर करते हैं। जो तमाम पॉइंट्स, हेल्पिंग पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी मदद से हम खाके जैसी तहरीर को खूबसूरत बनाते हैं और एक बेहतरीन खाका लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि हम उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे जो हमने शुरू में पढ़े हैं। बच्चों, इन तमाम बातों से पहले हम जिनका खाका तख्लीक करने जा रहे हैं उनकी शख्सियत से मुतल्लिक कुछ आगाही हासिल कर लेते हैं। उन शख्सियत का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, जो कि एक मशहूर सियासतदान थीं। बच्चों, क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से सरबराहान ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए खिदमात सर अंजाम दी। उनमें खुशशक्ल जाज़िब शख्सियत की मालिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म थीं, जिनकी काबिलियत और ज़हानत ने दुनिया की तारीख़ में अपना नाम रक़म किया। गो के बहुत सी मुखालफत का सामना भी उनको अपने सियासी करियर में रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सलाहियतों से आवाम के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यकीनन आवाम का उन पर कुछ एतमाद था, जिसकी वजह से वो दूसरी मर्तबा भी वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं। चूँकि इनका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से था तो ये कहना गलत ना होगा
कि वो सियासत में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से बाखूबी आगाह थीं। आइए बच्चों, अब हम इमदादी नुकात को गौर से पढ़ते हैं। हर नुक्ते को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझना है और आपने एक काम क्या करना है कि आपके पास रफ रजिस्टर मौजूद होना चाहिए जिस पर आप इन तमाम नुकात की वजाहत जो मैं बात बताऊंगी आपको उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं। साथ साथ जब आप अपना तख्लीकी खाका तहरीर करें उन जुमलों की मदद से आप एक बेहतरीन खाका लिख सकें। जो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर सफ़ा नंबर 119 पर दिए गए हैं वो तमाम पॉइंट्स आपके तख्लीकी खाके का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि ये तमाम जुमले एक दूसरे के साथ मिलके एक बेहतरीन खाका तख्लीक करेंगे। बच्चों, जैसे हमने पहले खाके पढ़े हैं उसी की तरह हम इस खाके को भी तहरीर करेंगे। आगाज़ में हम जो शख्सियत होती है उसकी पैदाइश के बारे में ज़िक्र करते हैं। बच्चों, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 21 जून 1953 यानी 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। आप सबसे बड़ी बेटी थीं। आपसे छोटे 3 बहन भाई थे जो तमाम तालीम याफ्ता और काबिल थे। उसके बाद हम इनके हुलिये का जिक्र करते हैं जो कि पॉइंट नंबर 2 पे मौजूद है। गौर से देखिए, हुलिये को हम बच्चों इसी तरह नहीं लिख देंगे कि चौड़ी पेशानी, रोशन आंखें, पतली नाक, सफ़ेद रंग, दराज कद, बल्कि हम इनको जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हुए तहरीर करेंगे। जैसे चौड़ी पेशानी आपकी खूबसूरती में इजाफा करती थी, आपकी रोशन आंखों में जहानत की चमक थी, पतली नाक अटल इरादों को जाहिर करती थी और आपका सफ़ेद रंग और दराज कद आपकी शख्सियत की जाज़बियत और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता था। इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 3 देखिए, इब्तदाई तालीम के बारे में बताया जा रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। आपने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। उसके बाद आप आला तालीम के लिए अमेरिका चली गईं जहां आपने रेडक्लिफ कॉलेज और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके बाद आप इंग्लैंड चली गईं जहां पर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल की। बच्चों, चौथा पॉइंट ज़रा गौर से देखिए, तालीम याफ्ता सियासतदान। तालीम याफ्ता सियासतदान को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट हासिल की और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी की डिग्री हासिल की। अगर बच्चों हम इन तमाम डिग्रीज़ को देखते हैं तो इल्म होता है कि अमली सियासत में आने से पहले यानी प्रैक्टिकली वो सियासत में नहीं आई, उससे पहले आपने इन तमाम इश्यूज़ की जो है वो तालीम हासिल की, यानी सियासत के तमाम पहलुओं को अच्छे तरीके से पढ़ा और जान लिया कि दुनिया में सियासत से कैसे बेहतरीन काम किया जा सकता है। सियासत को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि ख़ुद फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोगों के हकूक़, गुर्बत और रोज़गार जैसे बड़े मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा सकती है। बच्चों, पॉइंट नंबर 5 को गौर से देखिए। जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ताल्लुक चूँकि सियासी घराने से था, इसीलिए वह शुरू ही से पाकिस्तान की मशहूर सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हुई और अपने वालिद साहब की वफ़ात से पहले पार्टी हेड के तौर पर काम करती रहीं और उनकी वफ़ात के बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन के तौर पर काम करती रहीं। इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 6 देखिए, ख़ानदान के बारे में बताया जा रहा है। आप नामी ग्रामी सियासतदान यानी मशहूर सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम साहब की साहिबजादी थीं, यानी उनकी बेटी थीं, और आपकी वालदा नुसरत भुट्टो जो हैं वो भी सियासत से मुंसलिक रहीं। इसके अलावा इनके जो हस्बैंड हैं यानी इनके जो शौहर हैं वो भी सियासतदान हैं, मशहूर सियासतदान हैं, आप भी वाकिफ़ हैं उनके नाम से, आसिफ अली ज़रदारी जिनका नाम है। इसके अलावा फिर उनके बेटे जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी सियासत के मैदान में कदम रख चुके हैं। तो बेटा ये इनके ख़ानदान की सियासत में शमूलियत जो है वो थी। कुछ लोग अपना किरदार निभा चुके हैं और कुछ लोग अभी अपना किरदार निभा रहे हैं, इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग।
بچوں پوائنٹ نمبر 7 کو غور سے دیکھیے. 1988 میں یعنی 1988 میں اسلامی تاریخ کی پہلی وزیر اعظم منتخب. اس پوائنٹ کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کسی مسلم ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں. پاکستان کے چھٹے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کے بعد ان کا دور حکومت شروع ہوا، جو کہ 1988 سے 1990 تک کا تھا. پوائنٹ نمبر 8 کو غور سے دیکھیے. اعزاز یعنی ایوارڈز کون سے ان کو ملے؟ ایوارڈ تھا بچوں ان کا اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کا ایوارڈ ان کو ملا تھا. اس میں 7 لوگ منتخب ہوئے تھے جن میں سے یہ ایک تھیں. تو بچوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کا ایوارڈ آپ کو دیا گیا. اس کے بعد بچوں پوائنٹ نمبر 9 کو غور سے دیکھیے. 1993 یعنی 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب. پہلے مختصر دور حکومت کے بعد دوبارہ آپ 1993 میں وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور آپ کا یہ دور حکومت 1993 سے 1996 کا تھا. یعنی عوام نے دوبارہ آپ کو وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 غور سے دیکھیے. وجہ وفات پوائنٹ نمبر 11 جو ہے وفات کی وجہ کیا تھی؟ 27 سن 2007 میں لکھا ہے دہشت گردانہ حملے کا شکار ہو کر کے انتخابات کی تحریک کے سلسلے میں سن 2007 کو راولپنڈی جیسی جو مشہور جگہ ہے وہاں پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا. یعنی 54 برس بدقسمتی سے یقیناً آپ ایک باہمت سیاستدان تھیں جنہوں نے ایک باہمت خاتون سیاستدان ہونے کا اعزاز پایا. تو بچوں ان الفاظ میں ہم اپنے جو ہمارا تخلیقی خاکہ ہے اس کا اختتام کریں گے. اس طرح بچوں آپ نے یہ جو تخلیقی خاکہ ہے اسے بہترین انداز میں لکھنا ہے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو امدادی نکات ہیں ان کو پیسیجز کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. یہ ٹوٹل 11 پوائنٹس ہیں. ان 11 پوائنٹس کے آپ ڈویژن اس طرح کر لیجئے کہ پہلے 4 پوائنٹس آپ پہلے پیسیج میں لکھ دیجئے، پھر پوائنٹ نمبر 5 اور 6 آپ دوسرے پیسیج میں لکھ دیجئے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، 8 اور 9 جو ہے آپ تیسرے پیسیج میں لکھ دیجئے اور لاسٹ جو ایک چھوٹا سا پیسیج بنے گا آپ کا وہ پوائنٹ نمبر 10 اور 11 جو ہے شامل کر کے آپ اپنا یہ جو تخلیقی خاکہ ہے مکمل کر سکتے ہیں. بچوں آج کا تفویض کار یعنی ڈائری نوٹ کر لیجئے. خاکہ نگاری تخلیقی نمبر 2 بے نظیر بھٹو ورک بک پر لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ کو مکالموں کے ٹیسٹ کی جوابی کاپی بھیجی جا رہی ہے. بچوں خاکہ ماڈل نمبر 2 اور تخلیقی خاکہ جو ہے نمبر 2 کا ٹیسٹ ہوگا، اس لیے آپ نے اس اپنی ڈائری کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.